एक आदमी शराब पीकर उल्टी दिशा में गाड़ी चला रहा था और एक आदमी को टक्कर मार दी। फिर उसने अपनी बीवी को बुलाया कि वो गुनाह कबूल कर ले। बीवी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे गाड़ी से उतारा और खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गई ताकि लगे वो ही गाड़ी चला रही थी। उसने जानबूझकर सिर स्टीयरिंग पर मारा। तभी गाड़ी की पिछली सीट से एक औरत बाहर आई जो उस आदमी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। सड़क पर जो मरा हुआ इंसान था वो भी उठ खड़ा हुआ। असल में ये सब एक नकली एक्सीडेंट था। ये पूरा प्लान उस आदमी का था और उसकी बीवी की वफादारी को टेस्ट करने का तरीका। लेकिन जब उस आदमी ने अपनी बीवी को सच्चाई बताई तो वो गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि वो इस दुनिया की थी ही नहीं। वो लड़की एक और दुनिया से आई थी जहाँ उसका एक सच्चा प्यार था। लेकिन शादी के दिन एक्सीडेंट हुआ और उसके मंगेतर ने उसे बचाते हुए जान दे दी। बेहोश होने के बाद उसे एक सिस्टम मिला जो उसे इस दुनिया में मिशन पूरा करने भेजता है। उसे वापस अपनी दुनिया में लौटने और मंगेतर को जिंदा करने के लिए 52 टास्क पूरे करने थे। इसलिए वो इस दुनिया में सबकी नजरों में एक सच्ची प्यार करने वाली पागल बीवी बन चुकी थी। भले ही आदित्य उसका पति कुछ भी अजीब डिमांड करे, जैसे कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कंडोम भिजवाना, वो सब चुपचाप करती रही। असल में आदित्य और उसके दोस्तों ने शर्त लगाई थी कि वो हर बात मान लेगी या नहीं। जब वो शर्त हारा तो सबके सामने उस पर शराब फेंकी। हर कोई मानने लगा कि वो लड़की अब पूरी तरह पागल हो गई है। और जब सिस्टम ने अगला टास्क दिया कि उसे प्रेग्नेंट होना है तो वो हर रात आदित्य के पास जाती रही, भले ही वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आखिरकार वो प्रेग्नेंट हो गई। ये टास्क नंबर 51 था। अब सिर्फ एक टास्क बाकी था और वो था अपनी आंखों की कॉर्निया दान देना आदित्य की एक्स को। आदित्य ने कहा कि उसकी एक्स एक एक्ट्रेस है और उसे ग्लूकोमा हो गया है। अगर वो अंधी हो गई तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। लड़की ने बिना देर किए हाँ कर दी। जब वो साइन करने लगी तो आदित्य गुस्से में चिल्लाया, तू कभी मेरी बात मना क्यों नहीं करती? उसका जवाब हमेशा एक ही होता, मैंने कहा था ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आदित्य ने ऑपरेशन रोकने की कोशिश की पर लड़की ने मना कर दिया। अब अगला सोमवार ऑपरेशन का दिन तय हुआ। अगले दिन लड़की चेकअप के लिए अस्पताल गई, जहां उसकी सौतन फिर से आई और ताने मारने लगी कि असली बीवी वही होगी। लड़की चुप थी, लेकिन तभी सौतन ने नाटक करना शुरू कर दिया। खुद को मारा और चिल्लाई, सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो। आदित्य ने बिना सच्चाई जाने अपनी बीवी को ही डांटा और थप्पड़ मार दिया। उस लड़की को अपने पुराने प्यार की याद आ गई। अगर वो होता तो उसे कभी तकलीफ न होने देता। आदित्य फिर से जबरदस्ती माफी मंगवाने लगा। लड़की ने बस कहा वो डिजर्व नहीं करती। जब आदित्य फिर हाथ उठाने लगा, लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जब मैं खुद को तकलीफ देती हूँ तभी तुम कुछ बनते हो। मैं जितनी खुद को मिटाती हूँ उतना ही तुमसे कम जुड़ती हूँ। असल में आदित्य ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि वो कॉर्निया डोनेट करने से मना कर दे, पर लड़की को बस अपना मिशन पूरा करना था। 2 दिन बाद आदित्य ने अपनी एक्स के लिए एक पार्टी रखी, एक डील साइन होने की खुशी में। पार्टी में एक्स ने ड्रामा शुरू कर दिया, हाथ की ब्रेसलेट समंदर में फेंक दी और लड़की पर इल्जाम लगाया कि उसने छीना। आदित्य ने फिर से बिना कुछ पूछे लड़की को बोला, जाकर ब्रेसलेट वापस लाओ। वो चाहता था कि एक बार तो वो ना बोले, पर लड़की बिना कुछ कहे पानी में उतर गई और ब्रेसलेट ढूंढ लाई। क्लोजेट में कपड़े बदलते वक्त उसे एक्स की असली बात सुनाई दी, तू क्या कर रही है यार? इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होकर भी एक शादीशुदा आदमी के पीछे क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कर्ज में डूबी हूँ। अगर पैसों की मजबूरी ना होती तो मैं उसे देखती भी नहीं। तो तू उससे प्यार नहीं करती? प्यार कितने का आता है वो बस मेरी एक और सिंप है, सबसे बेवकूफ वाला। मैं उसे डिवोर्स लेने पर मजबूर करूंगी, फिर कंपनी हथिया लूंगी। लड़की ने ये रिकॉर्ड कर लिया लेकिन शेयर नहीं किया, सिर्फ अपने लिए एक अलविदा गिफ्ट।